the national capital, where the Aam Aadmi Party's national convener and the former Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, has accused the BJP of orchestrating large-scale deletion of voters' name from the voters' list. From the electoral rolls in the run-up to the Delhi elections, Arvind Kejriwal claimed that BJP leaders have also submitted an application to the Election Commission for the same. Citing the example of Shahadra, Arvind Kejriwal alleged that the BJP had applied to delete 11,018 votes from the constituency and connected it with BJP's narrow win in Shahadra during the 2020 assembly elections. However, Shahadra DM was very quick to refute the Aam Aadmi Party charges and claimed only 494 voters' names have been deleted since the 29th of October. The BJP went all guns blazing against Arvind Kejriwal and said that all that he is doing is a tactic to divert the attention from Aam Aadmi Party's government and the poor performance that they have had over the past many years. भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितने 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले, ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं। हमारे यहाँ कभी भी पहले अनाउंस नहीं करते हैं। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे, उसके पश्चात हमारा लीडर का सिलेक्शन होता है और वही प्रोसीजर दिल्ली में भी अडॉप्ट किया जाएगा। गठबंधन को लेकर कोई गठबंधन नहीं। मेरे को जो सूचना है, एक कमरे के ऊपर 250 वोट बने हुए हैं। कोई भी तरकीब लगा लो, मतलब इंसान है ना, एक दूसरे के ऊपर भी बिछा के खड़ा कर दो, लिटा के, तब भी 250 लोग एक कमरे में नहीं रह सकते। तो ये 250 लोग एक कमरे में हैं और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये उनके वोट काटे गए हैं, तो ईसीआई को केस करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने ये वोट कहाँ से बनाए हैं। माननीय केजरीवाल जी को मुझे याद कराना पड़ेगा कि वो ऐसे बहुत बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, पर वो ये दावे इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी जवाबदेही से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। केजरीवाल जी चुनावी जुमलों में बड़े माहिर हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। जवाबदेही बनती है, जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे झूठे वादे कर रहे हैं और बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाना अरविंद केजरीवाल जी का एक स्वभाव बन गया है। न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता झूठे नैरेटिव गढ़ने में लगे, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली विधानसभा के चुनावों में वो हारने जा रहे हैं, तो इसलिए वो इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके, तथ्यहीन बातें कह करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। दिल्ली की जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। जनता आवाज दे रही है, केजरीवाल साहब सिंहासन खाली करो, दिल्ली की जनता आई है, कुर्सी खाली करो। और हार के डर से, हताशा से, निराशा से इस प्रकार की बेबुनियादी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से केजरीवाल साहब, आपके हाथ से सत्ता की रैयत तेजी से निकल रही है। जनता आपसे जवाब मांग रही है, 11 ही साल का हिसाब मांग रही है। हिसाब दीजिए, प्रश्न मत उठाइए।